आसान है, पूछो इसमें करने नहीं, आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, खाली मजाक के 10वां में दिया है ना ऐसा बाबू। मान लो आपके पापा जी बाबू 100 रुपया दिए हैं भोले, और उसको कहाँ डालना है, पिग बैंक में डालना है ना, बनचुकड़ी हम लोग जिसको कहते हैं कि ना। अब 100 रुपया दिए और कंडीशन अप्लाई बाबू के हर एक महीना आपको 5-5 रुपया इंक्रीमेंट करके दे रहे हैं। मैंने पहला महीना 100 रुपया, दूसरा महीना 105 रुपया, तीसरा महीना 110 रुपया, चौथा महीना 100 है ना 15 रुपया, फिर 120 रुपया। तो आपको बताना है ऐसा आपके पिग बैंक में बाबू कितने साल के बाद आपके पिग बैंक में बाबू है ना 500 रुपया हो जाएगा, है ना। कितने साल के बाद आपके पिग बैंक में 500 रुपया, कैसे फाइंड आउट करोगे, खोजते रहो कैसे करना है ना कैसे करोगे फाइंड आउट, है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको एक मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए, है ना। तो इसको जिस मेथड से हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ऐसा है ना, जिस मेथड से फाइंड आउट करेंगे ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, एपी कहेंगे ना, एपी कहेंगे। ठीक, इतना समझ में आया जी। अब भोला समझे बाबू ईशांत कि नहीं समझा। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म होता है, एलकेजी वाला टर्म है ना, एकदम आसान है, मुंह छुपाओ पाके पढ़ सकते हो, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, सबसे आसान वाला है ना। ए शिवानी ऑन करो ना, भोले कहा बीपी हाई करवा रहे शिवानी, ए शिवानी ये शैतानी इसका आजकल। शिवानी जीवित हो बाबू, पता नहीं जीवित है लगता। देखो बेसिक टर्म होता है, सीक्वेंस क्या होता है बाबू, है ना, सीक्वेंस क्या होता है ना, वो नंबर का वैसा अरेंजमेंट बाबू जिसमें क्या हुआ आपको एक डिफिनिट पैटर्न दिखाई दे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। मतलब आगे वाला नंबर बाबू पीछे वाले नंबर में कुछ जोड़ के चाहे घटा के ला रहे हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस का। और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं, डरा दिया गया है ना। तो नंबर बाबू अरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर बाबू अकॉर्डिंग टू बाबू डिफरेंट रूल, है ना, कोई एक डिफरेंट रूल के तहत कोई भी नंबर को क्या किया गया, अरेंज किया गया, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, है ना, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे क्या सर, कुछ नहीं है, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो ये जो नंबर है बाबू एक डिफिनिट रूल के तहत क्या किया गया, अरेंज किया। इस 2 में क्या करो, 2 जोड़ दो, अगला आ जाएगा। फिर सेकंड वाले टर्म में 2 जोड़ दो, आगे वाला टर्म आ जाएगा। फिर आगे वाला टर्म में 2 जोड़ दो, उसका अगला आ जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड कर दो, अगला आ जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड कर दो, अगला आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बाबू एक डिफिनिट नंबर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, और कुछ नहीं, है ना, और सीक्वेंस कुछ नहीं। एक वैसे नंबर का पैटर्न बाबू, है ना, वैसा नंबर का पैटर्न बाबू जहाँ पे बाबू एक क्या हो, डिफिनिट रूल लगे, है ना। एक क्या हो, डिफिनिट रूल अप्लाई हो जाए, है ना। जैसे बाबू मान लो कितना बाबू 50 है ना बाबू, 45 हो गया, है ना, 40 हो गया, 35 हो गया, है ना, अप टू 100, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है बाबू, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है ना, इसमें 5 घटाएंगे ये आ जाएगा, इसमें 5 घटाएंगे ये आ जाए। तो एक डिफिनिट क्या बाबू, एक डिफिनिट पैटर्न है ना बाबू, एक डिफिनिट ऑर्डर है कि नहीं। तो ये जो डिफिनिट ऑर्डर है, तो ये जो नंबर बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ये जो नंबर बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं ना, सीक्वेंस कहते हैं, और कुछ नहीं है। जो नंबर बन रहा है वो इसी को क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक, अरे ये सब आसान चीज है। तो सीक्वेंस में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो ये पहला हो गया तो इसको फर्स्ट टर्म कह देना, ये दूसरा है तो इसको सेकंड टर्म कह देना, ये तीसरा है तो थर्ड टर्म कह देना, ये चौथा है तो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, 12 टर्म, है ना। ठीक, तो वही होता है बेस सीक्वेंस, क्या होता है वो, है ना, वैसे नंबर का ग्रुप बाबू जिसमें आपको क्या हो, एक डिफिनिट ऑर्डर दिखाई दे, एक डिफिनिट रूल तहत दिखाई दे ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक, सीक्वेंस समझ गया, है ना। तो सीक्वेंस में ही थोड़ा सा बाबू क्या कर देंगे, जोड़ घटाव इधर उधर करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा, एपी आ जाएगा, है ना। तो ठीक, तो ये दोनों नंबर के जो बीच का डिफरेंस है, हर एक दो कंजिक्यूटिव नंबर के जो बीच का डिफरेंस है, उसी को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कुछ होने समझ में आया? अरे शैतानी नंबर है ना, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके, है ना। तो ये नंबर का क्या है, डिफिनिट पैटर्न है कि नहीं, हर एक नंबर में 2 का डिफरेंस हो रहा है, हर एक नंबर में क्या हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है ना। या वो पहले नंबर में 2 ऐड करो, सेकंड नंबर आ रहा है, सेकंड में 2 ऐड करो, थर्ड नंबर आ रहा है, थर्ड में 2 ऐड करो, फोर्थ नंबर आ रहा है ना। ठीक, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है। ठीक बाबू, आगे बाबू क्या है बाबू, है ना। तो ये पहला जो नंबर होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड वाले को थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म, फिफ्थ वाले को फिफ्थ टर्म, अब कुछ नहीं कहा गया, है ना। ठीक, तो एपी क्या होता है सर, एपी क्या होता है, एपी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिंपल सा है, वही है, यही चीज है, यही चीज को रिपीट कर दिया गया। ये सीक्वेंस बाबू, आपको सीक्वेंस क्यों बताएं, इसलिए कि यहाँ सीक्वेंस वर्ड यूज हुआ, इसीलिए पहले हम आपको सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ा, है ना। यहाँ पे सीक्वेंस वर्ड यूज हुआ इसीलिए पहले आपको सीक्वेंस बता दिया, है ना। तो जो सीक्वेंस है बाबू, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एपी कहते हैं, और कुछ नहीं। A sequence in which बाबू each term differ from its preceding term by बाबू एक कांस्टेंट। अगर बाबू वैसा सीक्वेंस बाबू जिसमें जो अगला टर्म है ना, पीछे वाले टर्म से क्या हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे,
वैसा सीक्वेंस बाबू जिसमें हर एक दो टर्म का आगे वाले टर्म अपने पीछे वाले टर्म से क्या रहे, एक सेम डिफरेंस रहे। मतलब हर एक में मान लो तीन तीन डिफरेंस हो रहा है, तो हर एक जगह क्या होना चाहिए, तीन डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो वैसे पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। वैसे पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे क्या सर, कुछ नहीं, शांति से समझो। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो जो अगला टर्म है ना, इसको कहते हैं आगे वाला टर्म। आई प्रीसीडिंग टर्म हो गया, है ना। तो आगे वाला जो टर्म है बाबू, पीछे वाले टर्म से कितना का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। जो अगला टर्म है पीछे से कितना, 2 का डिफरेंस है। जो आगे वाला टर्म है पीछे वाला से कितना, 2 का डिफरेंस है। आगे वाला टर्म है जो पीछे वाला 2 है ना, पीछे वाला से कितना, 2 का डिफरेंस। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऑब्टेन्ड हुआ, इसी को क्या कह दिया गया, एपी कह दिया गया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैसे मान लो बाबू कहीं 4 रहे, यहाँ 7 रहे, है ना बाबू, यहाँ 9 रहे, यहाँ 13 रहे, यहाँ 16 रहे। तो देखो हर एक टर्म में डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ 3 का डिफरेंस है सर, यहाँ कितना डिफरेंस है, शांति से समझना है। 3 का डिफरेंस, यहाँ कितना, 2 का डिफरेंस, यहाँ कितना, 4 का डिफरेंस, यहाँ कितना, 3 का डिफरेंस, है ना। तो हर एक टर्म का डिफरेंस, हर एक दो दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं ना है। तो इसको हम लोग कहेंगे एपी में नहीं है सर, और कुछ नहीं होता। हम लोग कैसे पहचानेंगे सर, कोई भी दिया गया है बाबू सीक्वेंस एपी में होगा कि नहीं होगा। तो देखना, हर एक दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो कहेंगे एपी में है, नहीं रहेगा तो कहेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ना। जैसे 4, 6, 8, 10, तो यहाँ हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एपी में, इसको क्या कहेंगे, एपी में, है ना। और यहाँ हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। 4, 7, 3 का डिफरेंस, 7, 9, 2 का डिफरेंस, 7, 13, 9, 13, 4 का डिफरेंस। तो हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं ना है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे एपी में नहीं है ना। तो जब हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस सेम होता है, उसको एगो नाम दे दिया गया है डरा के। जब हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम लोग, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये +2 का डिफरेंस है, यहाँ भी +2 का डिफरेंस है, यहाँ भी +2 का डिफरेंस है ना। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। 1, 2, 3, 4 एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको एक नाम दे दिया गया है ना। कैसे आप लोग नानी घर जाओगे तो नाती बन जाओगे, दादा घर जाओगे तो पोता बन जाओगे, है ना। तो उसी तरह से ये जो हर एक जो कांस्टेंट है और हर एक के बीच सेम है ना, सेम अगर डिफरेंस है ना, तो ये जो कांस्टेंट है इसको नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, डरा दिया गया, बहुत बड़ा नाम है, कॉमन डिफरेंस, है ना। क्या नाम दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस। हर एक दो टर्म के बीच का अगर डिफरेंस सेम है, मतलब एक क्या कांस्टेंट है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, √2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये जो कांस्टेंट होगा, और हर एक टर्म का कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा, हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट कहेंगे। और वह कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, सेम होगा, बदलेगा नहीं। अगर बदलते रहेगा, गिरगिट की तरह बदलेगा, तो एपी में नहीं होगा। अगर एपी में है तो हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम है। तो जो ये है ना, ये जो सेम है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसी को नाम क्या दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस। एगो नाम रख दिया। आप क्या, आप लोग स्कूल जाते हो तो स्टूडेंट बन जाते हो, दादी घर जाते हो तो पोता बन जाते हैं ना, पोती बन जाते हैं। तो वही चीज है, ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट अगर सेम है तो इसको क्या नाम दे दिया गया है बाबू, इसको कॉमन डिफरेंस नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो इसी बात को इंग्लिश में यहाँ लिखा है, कौन से लैंग्वेज में, इंग्लिश में। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। देखो क्या कहा गया, ए सीक्वेंस इन विच बाबू each term differ from its preceding term, है ना, बाई ए कांस्टेंट। अगला टर्म है जो पिछले वाले टर्म से क्या है, हर एक में अगला जो टर्म है पीछे वाले टर्म से क्या है, एक कांस्टेंट नंबर से डिफर, है ना। 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50 ऐसे करके, है ना। इज कॉल्ड वो क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ठीक है ना। तो कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देंगे, जो कांस्टेंट है उसको नाम क्या देंगे बाबू, उसको क्या नाम देंगे डराने के लिए, कॉमन डिफरेंस, CD, है ना। इंडिकेट कैसे करेंगे कॉमन डिफरेंस को, डी से। कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करता है ना, लिखाएंगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, है ना। कॉमन डिफरेंस किसका, एपी का। तो दिया गया सीक्वेंस है बाबू, वो पहचान लेगा ना कि एपी में है कि नहीं। कैसे पहचानेगा, हर एक दो टर्म के बीच का देखो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो कहेंगे एपी में है, और नहीं आएगा तो कहेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो ये सबसे आसान वाला चैप्टर है ना, सबसे आसान वाला, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। समझते चलना। तो नीचे 2-4 एग्जाम्पल दे ले, आपको देख के बताना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। नीचे दो चार एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको बताओ कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। पहला तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ना। देखो 3, 6, 9, 12, 15, है ना, एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 का डिफरेंस, 9 - 6, 3 का डिफरेंस।
अगला टर्म माइनस पिछला का टर्म, 3 का डिफरेंस 15 माइनस 12, 3 का डिफरेंस है ना। तो हर एक दूगों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, दिया गया सीरीज एपी में है और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये जो 3 है मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। 3 हो गया, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। आगे समझना, जैसे 11 16 1 5 है ना, इस तरह से। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म करना है ना। कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना, शांति से सुनो, अगला वाला टर्म माइनस पिछला करना। जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 11 कितना होगा, -5 होगा। अगला टर्म माइनस पिछला जस्ट पीछे वाला, तो 1 माइनस 5 1 माइनस 6 -5, -4 -1 -5, -9 -4 -5 है ना। ठीक, -14 माइनस माइनस 9। हमेशा जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करने, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक टर्म, हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो दिया गया सीरीज क्या है, एपी में जो डिफरेंस है वही मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट पढ़ो। यस शिवानी, जीवित हो जी, ये एपी में होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। 3rd नंबर एपी में होगा कि नहीं होगा जी, बोलो ईशान, बोलो सौम्या, सौम्या शैतान, यस सौम्या सर। शैतान, एपी में है कि नहीं है, भोली। ये आइए, तीसरा हाँ नंबर सर है। होगा कि नहीं होगा, ईशान बोलो। शर्मा, एपी में है कि नहीं शर्मा, प्रधान बाबू बोलिए, अब प्रधान। नहीं है। सर एपी में कैसे होगा सर, एक का डिफरेंस √21 आ रहा है। और दूसरा का √35। होगा कि नहीं होगा ईशांत, बोलो बाबू। ए ईशांत, ये सर रूट होगा सर, फाइव होगा 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 सर। होगा कि नहीं होगा, धर्मवीर एपी में होगा कि नहीं होगा, ए धर्मवीर। संजना होगा बता सर, दो, होगा सर। 20 रुपया, संजना जल्दी बताओ बाबू। बोलो बोला, ए सर धर्मवीर। 4 नंबर में √18 लिखे हैं। ओ, ए धर्मवीर, शैतान इसको बताने का है तो वीडियो बंद कर लिया, इतना कूटेंगे। बता दो संजना, 20 रुपया। मैं बताओ सर, नंबर 3 है। बोलो आनंद, बोलो, बोलो शुभ बाबू। नंबर 3 तो सर 4 नंबर बाबू, ए संजना बोलो ना, बोली एपी में है कि नहीं 3 और 4, ए शुभ है कि नहीं जी, नहीं है सर, नंबर दोनों 3 है नहीं है। सर, नहीं दोनों बाबू। है सर। ए धर्मवीर, इसको शैतान को वीडियो ऑन कर थी, बोलने का है तो वीडियो बंद कर लिया। धर्मवीर कहाँ घूम रहा है जी, खाली अभी तो इसको ना दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। होगा कि नहीं होगा धर्मवीर, कहाँ खोजता है कि एग्जाम में 2 4 6 8 8 करके देगा आपको। अब बोलेगा कि कॉमन सर डिफरेंस दोनों है निकालो। सर, दोनों एपी में है सर। आप लोग का क्या खोज रहा है कि मेरा एग्जाम में ये क्वेश्चन में आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, इसका कहेगा कॉमन डिफरेंस करने के लिए। हद करता है जी। संजना देखो बाबू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। यहाँ से तो हमको दिन रात पते नहीं चल रहा सर, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। √7, 28 को क्या लिखेगा, 2 × 2 × 7 करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा ना, 28 होगा ना जी। 63 को कैसे लिखेगा, 3 × 3 × 7 करेगा, 9×3 = 63, 9×7 = 63। ठीक बोला। ये कितना हो गया, √7, इसको कितना लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, × 7 हो जाएगा। ऐसे लिखेगा ना जी, ये सब शैतान। ठीक, आगे बाबू सोल्व करो इसको। चौथा नंबर, √18, √50, √98, शैतान ही सब है। शिवानी तबीयत नहीं ठीक है बोली, शिवानी अब इसको सोल्व करो जी। ये कितना हो गया, √7, ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ भी नहीं, कुछ ऑर्डर में 2 है, तो 2 √7 हो गया, 3 हो गया,
3 रूट कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, तो देखो ये √7 ये √7 कॉमन डिफरेंस निकालो। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करना, बचपने में पढ़ा है। 2√7 माइनस √7 बचपने में ना पढ़ा है जी, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। तो जैसे सर्ट्स का बाबू मैथमेटिकल, जैसे अलजेब्रा का मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उसी तरह सर्ट्स का करते हैं। √7 सेम है तो 2 - 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, है ना, 1√7। तो ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है √7 है। ये दोनों बीच का कॉमन डिफरेंस कितना 3 - 2 कितना हो गया √7 हो गया। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, है ना। तो दोनों हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, तो हम लोग कहेंगे दिया गया सीरीज क्या एपी में, दिया गया सीरीज किसमें एपी में, एपी में। ठीक, इसको बना जी आसान, इसको सॉल्व करो बाबू। आए क्या होगा कि नहीं होगा जी, ए शांत बता बाबू। ना बोलता है जी, इसके पापा ही फोन करना पड़ेगा। सॉल्व करो जल्दी जी, सॉल्व करो धर्मवीर। -1 -5/6 -2/3 और -1 निकालो। ये सब एपी में है कि नहीं है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। ये सब शैतान सब हो गया। 6 नंबर √2 √8 √18 √32 ... 7 नंबर √20 √45 √80 √125। ये सब चेक करना, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, नहीं रहेगा एपी में तो नहीं निकालना। जल्दी करो जी, लिखो, हम बताने नहीं जा रहे हैं। ये सब अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस ही निकालो, नहीं है तो छोड़ दो। लिखो जल्दी से, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अंशुजीत जीवित है जी, अंशुजीत। यस सर। हाँ बताओ एपी में है कि नहीं अंशुजीत, 5 नंबर बताओ। सर बनाने दीजिए सर। बाबू संजना, ए भोली, एपी में सर कैसे चेक करो। 4 नंबर में √18 लिखा हुआ है सर। हाँ ये 18 है, √18 है। कैसे चेक करोगे, तो √18 सोल्व करे आता है संजना। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो भोले, 2 × 3 × 3 50 को करो, 2 × 5 × 5 98 का करो, 2 × 7 × 7 वहां से 7 5 2 को बाहर निकालो, है ना। 3 यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, 7 निकलेगा। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालो संजना बाबू, इस तरह से। अब देखो डिफरेंस सेम है कि नहीं, अगर डिफरेंस सेम है तो कहेंगे कि बाबू एपी में है, नहीं रहेगा तो नहीं कहेंगे। लिखो जल्दी से, अब बनाओ इसको, जल्दी करो जी, बताने नहीं जा रहे हैं। ऊपर क्या देख रहे हो संजना, शिवानी तबीयत खराब है बाबू, है शिवानी। सर 5 नंबर नहीं होगा सर। अच्छा चलो अच्छी बात है, अगला चेक करो, जल्दी सर करो जी। 6 नंबर में वो क्या लिखे हैं √8 के? √8 √18 √32, ये 32 है, 32। जल्दी करो बाबू। सर 5 नंबर नहीं होगा सर। अच्छा ठीक है, नहीं जो नहीं होगा उसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे। लिखा आनंद, हे आनंद शैतान, कहाँ भागी सौम्या, सौम्या, हे सौम्या शैतान कहाँ गई जी, सौम्या जल्दी करो, आगे पढ़ेंगे, जल्दी करो बाबू। इतना बनाना है, जो जो बना के नहीं भेजा संजना तभी फोन करते है, ये इसको करना है जी।
DI/, 3 4 को करना। चेक करो पहले एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। अरे स्क्वायर रूट वाला फैक्टराइज करके सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, लिखी संजना की नहीं लिखी जी? लिख लिए सर। चलो ठीक है, करना बाबू। अभी अभी आपके मम्मी से बात करते हैं, संजना से, दाने दम निपटती है। अब आप लोग को नकेल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, अभी शर्मा जी पूछ रहा था सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है। देखो बाबू, नेक्स्ट बाबू, अर्थमेटिक सीरीज सूर्य में पूछा था। सीरीज क्या होता है बाबू? ARTH, अर्थमेटिक सीरीज। सीरीज क्या होता है? कुछ नहीं होता बाबू। अगर जो भी टर्म है आपका सीक्वेंस में, जो भी टर्म है उसको अगर एडिशन साइन से रिप्रेजेंट कर देते हो, है ना, एडिशन साइन से क्या कर देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक कहेंगे। अर्थमेटिक कहेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या सर, शांति समझो सर शर्मा। जैसे ही मेरा एपी में है बाबू, एक सीक्वेंस ले लो जो एपी में रहे, है ना, ठीक बोला। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, फॉर एग्जाम्पल समझना सा बाबू, 3 हो गया, है ना, 7 हो गया, 11 हो गया, आई 15 हो गया, आई 19 हो गया, अप टू 100, है ना। तो एक ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है बाबू। हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। 3 7 4 हो गया, 7 4 4 4 4। तो ये मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। मैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो दिया गया बाबू है ना सीक्वेंस है, ये क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में। ठीक। अगर इसी जो बाबू सीक्वेंस है, इसी को क्या कर दो, ऐड कर दो। कहने का मतलब क्या बाबू, 3 + 7 + 11 + 15 + 19 प्लस 100। तो जब ये जो अर्थमेटिक बाबू, ये जो सीक्वेंस है, अगर इसी में एडिशन साइन ऐड कर देते हो, सारे के सारे टर्म को ऐड कर देते हो, तो ऐड करने के बाद ये जो पैटर्न बनता है, इसको अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अर्थमेटिक। ARI होता है जी, अरिथमेटिक होता है। स्पेलिंग क्या होता है जी अर्थमेटिक का? ARI, अरिथमेटिक होता है ना। ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक कहेंगे, अर्थमेटिक कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे, अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे, है ना। समझो वो। अरे शैतान, बिना एडिशन का अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया, उसको ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका, सीरीज बन गया। क्या बन गया, सीरीज बन गया। जैसे दूसरा नंबर एग्जांपल ले लो, है ना। जैसे क्या है सर, जैसे क्या, मान लो 4 है ना, कोई कोई एपी में टर्म बना, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, है ना, ये हो गया 20 हो गया, 24 हो गया। तो ये मेरा क्या, एपी है। ये मेरा क्या है, एपी है ना। अब इसी जो सीक्वेंस है, इसी सारे नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। सारे को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे 4 + 8 + 12 + 16 + 20 या +24। तो इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद अब ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। क्या बन गया, सीरीज बन गया, है ना। और कुछ नहीं अंतर होता, और कुछ नहीं होता, खाली डालने के लिए ये बोल दिया जाता है ना। ये क्या हो गया, सीरीज हो गया, अर्थमेटिक सीरीज हो गया। क्या हो गया, अर्थमेटिक सीरीज हो गया, है ना, सीरीज हो गया, है ना। तो और कुछ नहीं होता। तो अगर डिफाइन करना रहे जी, या सौम्या वीडियो ऑन करो जी। डिफाइन करना रहे अर्थमेटिक सीरीज को तो कैसे करोगे, बाई एडिंग बाबू, बाई एडिंग बाबू द टर्म ऑफ एन एपी बी गेट। ए शांत, जिंदा है बाबू? ईशांत बोलता नहीं है जी। यस सर। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन बनेगा जी कि नहीं बनेगा जी? बन जाएगा सर। हाँ, बना के भेजना। वो शैतान ईसा उसा का हमको हाल है चाल नहीं पता चलता है, वो मेन तो उसको फोकस करना है ना जी। ऐसा फिर सुबह वाला बाबू एकदम कंप्लीट कीजिए बाबू। हाँ, ना उससे ना बात होता ना कुछ होता, अर्थमेटिक। चुपचाप बैठती है कि क्या करती है पता नहीं। अर्थमेटिक सीरीज लिखो।
तो कुछ नहीं, तो अर्थमेटिक बाबू जो सीक्वेंस है उसको ऐड कर दो, तो आपका जो बन जाएगा उसी को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे। बना के भेजना है सौम्या शैतान। अभी जो भी लिखे बाबू उसका फोटो खींच के भेजना। ये शैतान है। नेक्स्ट बाबू लिखो इसको, फार्मूला ऑफ बाबू जनरल टर्म। अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा ईशांत, कितना साल के बाद बाबू है ना आपका शादी होगा, तो उसको हम लोग इसी इसी फार्मूला से करेंगे। फार्मूला ऑफ बाबू जनरल टर्म ऑफ एपी। हम लोग एपी एपी ज्यादातर प्रोनाउंस करते बाबू है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत कम बोलते हैं क्योंकि आसान होता है एपी एपी बोलने में। तो इसका जो फार्मूला होता है भोला याद रखना, टी एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, याद रखना। और ये मेरा क्या फर्स्ट टर्म होता है, याद रखना। अभी बताया ना बाबू, पहला टर्म दूसरा टर्म है ना, तो ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक। डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डी मेरा क्या है, टोटल टर्मिनोलॉजी बता दिए, कॉमन डिफरेंस है। टी एन क्या हो गया, nth टर्म हो गया। nth टर्म हो गया। nth टर्म हो गया। मतलब क्या सर, पहले इसको प्रूफ देख लो। इसका प्रूफ देखो बाबू कैसे आता है, इसको समझना थोड़ा सा। ए शिवानी, शिवानी नहीं जीवित है बेचारे। पहले ए, इसको लिखो ना, इतना आप समझाते हैं। एपी का बाबू थोड़ा सा ये इसको अंतरात्मा से देखो, तो एपी का जो सीक्वेंस है उसको अंतरात्मा से थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर अंतरात्मा से ऑब्जर्व करते हो एपी के सीक्वेंस को, तो ये वाला आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। कैसे समझाते हैं, जल्दी लिखो जी। लिख ली सौम्या, लिखने में तो इसे तो महारत हासिल है। जल्दी लिखिए। राजनंदनी क्या पढ़ रही हो जी, राजनंदनी कैमरा डाउन करो बोले। आज मैथ का टेस्ट है हाँ कोई पेपर है, कैमरा डाउन कीजिए। वो नैतिक क्या कर रहा है, सर। वो तो मैं सो रहा था, फिर अभी उठ के गया है। कल अगर सोएगा ना तो एक बाल्टी पानी जाके इसे नाक मुंह पे डाल देना। शैतान सोता है, सोना नहीं है बाबू एकदम, सब शैतान हो गया। लिखो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आया कैसे, इसको ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। तो इसको कैसे ध्यान लगाओगे, nth टर्म इसका हम लोग यूज करेंगे, बताएंगे कैसे यूज करेंगे। जो पहले इसको ध्यान लगा के देखो ना। एगो कोई आपको बाबू कोई अगर कह देगा कि पहला टर्म आपको दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, तो कहेगा बाबू, क्या कहेगा कि एपी का फॉर्मेशन करो। कर सकते हो एपी का फॉर्मे, अगर आपको कोई एक कह दे बाबू कि पहला टर्म हम दे रहे हैं और दोनों से टर्म के बीच का जो ये जो डिफरेंस है सीडी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, मान लो वो दे दिया, तो कहेगा क्या करो कि एपी का फॉर्मेशन करो। वो अगर कर दिया तो ये वाला हो जाएगा। देखो कैसे है ना, इसको कहीं बादल बना के लिखो। इसका प्रूफ करने से पहले बाबू एक अंतरात्मा वाला बात सुन, मन की बात।
इसका प्रूफ करने से पहले एक मन की बात सुनेगा तो आ जाएगा समझ में। कहीं इधर करके लिखूं, है ना बाबू। फॉर्म द एपी बाबू, शांति से समझना। क्वेश्चन क्या करे बाबू, फॉर्म एंड एपी। ये अंतरात्मा की बात है बाबू। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म इज, मान लो कितना है, 2 है, एंड सी डी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, मान लो कॉमन डिफरेंस कितना है, मान लो कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कर लेगा, है ना, अंतरात्मा से कर लेगा तो ये प्रूफ आसान है, कुछ नहीं है ना। देखो कैसे करना, शांति से सुनो। ऐसे थोड़ा बहुत सोच सकते हो तो 20 सेकंड में सोचो। कोई एगो आपको एपी सीक्वेंस बनाना है जिसमें पहला टर्म 2 दे ले, कॉमन डिफरेंस 3 दे ले। बना सकते हो, सोचो। हे आनंद, वीडियो ऑन करो जी। बनाओ ईशांत बाबू, जल्दी से बनाओ बाबू। आपको अंतरात्मा से ध्यान लगाओ। पहला टर्म दे ले है और 2 गो जो बीच का डिफरेंस है ना सीडी, वो दे ले 3 है। बनाओ, कौन सा सीक्वेंस तैयार होगा, बनाओ धर्मवीर। बना लिया सर। सर हो गया सर। क्या आएगा सीक्वेंस? सर 258 आएगा सर, 258 करके कॉन्सिक्यूटिव होते जाएगा। अब उसको थोड़ा सा और अंतरात्मा से सोचो, थोड़ा सा और अंतरात्मा से सोचो, बस शांति से आ जाएगा। देखो देखो वो सीक्वेंस मेरा कैसे होगा, इसको थोड़ा सा खाली डीप स्टडी करना है ना। इसमें जो बेसिक बेसिक टर्म है उसको खाली थोड़ा सा सोचना है, तो ये प्रूफ आपको आसानी से हो जाएगा। देखो बाबू, आपको फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ, ऐसे इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, एपी में बनेगा डायरेक्ट। अगर हम लोग बना सकते तो कैसे बनेगा, पहला टर्म बाबू 2 है, एपी का जो सीक्वेंस बनेगा पहला टर्म 2 है ना। फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 2 में 3 ऐड करो 5 हो जाएगा। फिर 5 में 3 ऐड करो 8 हो जाएगा। 8 में 3 ऐड करो 11 होगा। 11 में 3 ऐड करो कितना होगा, 14 होगा। अप टू सो ऑन होगा, यही होगा एपी का सीक्वेंस। मेरा क्या होगा, 2 5 8 11 14। इतना तो समझ में आ जाता। अब समझना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना। धर्मवीर ध्यान लगाओ जी। सुनो बाबू, एपी का तो सीक्वेंस निकल गया। अब यहाँ से समझना, हमको बाबू सेकेंड टर्म अगर निकालना है, शांति से समझना। यहाँ सेकेंड टर्म 5 है ना बाबू, तो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म अगर निकालना बाबू, पहले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमको क्वेश्चन में दे ले है ये सर 2 है। ये कैसे आया, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 5 8 11 कैसे आया, इसी को थोड़ा सा ध्यान लगाओ। फर्स्ट टर्म 2 दे ले, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म, शांति से समझना। 5 है, मतलब फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दो। सेकेंड दूसरा टर्म 5 कैसे आएगा, तो जो अरे से दूसरा टर्म कैसे आएगा, पहला टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है वो ऐड कर दो, दूसरा टर्म आ गया। ठीक, थर्ड टर्म कैसे आया होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। तीसरा टर्म जो आया होगा कैसे आया होगा, जो पहला टर्म है, शांति से समझना, शांति से एकदम ध्यान 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 ध्यान। देखो शांति से, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना 3, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 3, यही है ना। हाँ सर, हाँ सर, एकदम आसान सा है, थोड़ा सा दर्द होगा बस बस। 3 3 है, तो अगर थर्ड टर्म लाना बाबू, थर्ड टर्म लाना है तो कैसे, कॉमन डिफरेंस जो है अब प्लस थर्ड टर्म कैसे आएगा, 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तब ना होगा। शांति समझो। अरे 8 लाना है तो कैसे इसको करोगे, 8 कैसे आएगा, जो कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट टर्म है प्लस 2 इंटू क्या करोगे, जो कॉमन डिफरेंस है 3 2। अरे 3 कई बार ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ ना। तीसरा टर्म लाने के लिए 3 कई बार ऐड होगा, 2 बार ऐड होगा। तो 2 + 2 इंटू 3 कितना आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर फोर्थ टर्म लाना, अंतरात्मा से ध्यान लगाओ, फोर्थ टर्म लाना तो पहला टर्म प्लस, है ना। अब चौथा टर्म 11 लाना, तो देखो कई गो 3 ऐड हुआ, 1 2 3। तो तीसरा टर्म लाना, फोर्थ टर्म लाना, 1 2 3, फोर्थ टर्म लाना, तो 3 कई बार ऐड हुआ, 1 2 3 बार। मतलब क्या करेंगे, 3 इंटू, है ना, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 इंटू 11 आ जाएगा, है ना। ठीक बोला, शांति से समझना, शांति से समझना। ठीक, अगर फिफ्थ टर्म लाना बाबू, फिफ्थ टर्म लाना है ना, यहाँ क्या कर दो, 1 इंटू 3 कर दो, है ना। 1 इंटू 3 2 इंटू 3,
4 into 3 हो जाएगा। फोर्थ टर्म लाना, समझो समझो, आता ना अंतरात्मा से। पहला टर्म 1 2 3 4, यहाँ पांचवा टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ 4 लिख रहे हैं, इंटू जो कॉमन डिफरेंस है बराबर 4 तिया 12 2 14। आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ सर, थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ज्यादा नहीं है। अगर 6 टर्म लाना है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 6 टर्म लाना है, 6 टर्म लाना, तो जो पहला टर्म है 2 है सर, प्लस देखो एक बार मल्टीप्लाई किया तो दूसरा टर्म, 2 बार मल्टीप्लाई किया तीसरा टर्म, 3 बार मल्टीप्लाई किया चौथा टर्म, 4 बार मल्टीप्लाई किया पांचवा टर्म आ गया। अब 4 के बाद क्या 5 बार मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 तिया 15 2 17, है ना? मतलब बाबू पांचवा टर्म हो रहा है तो हमको यहाँ पे क्या, हमको छठा टर्म लाना तो 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छठा टर्म लाना तो 5 बार मल्टीप्लाई करो। मान लो हमको थोड़ा सा और ध्यान लगाओ, 7वां टर्म लाना, शांति से समझना, 7वां टर्म लाना तो क्या कर रहे हैं सर, पहला टर्म अब प्लस यहाँ कितना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू जो कॉमन डिफरेंस है, और 1 2 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉमन डिफरेंस है, कितना होगा 6 18 2 20। इस तरह से मेरा एक सीक्वेंस आ जाएगा, 2 5 8 11 14 17 20 ऐसे करके चलते जाएगा, है ना, चलते जाएगा। ठीक, इतना समझ गया? मतलब हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं सर, है ना, 2 प्लस कितना हो गया बाबू, इसको कैसे लिख सकते हो, है ना, देखो देखो शांति समझो, ये 2 इंटू 3 हो गया, है ना, 3a हो गया, ये 4a हो गया, 4d हो गया कॉमन डिफरेंस, 5d हो गया, d कॉमन डिफरेंस है, 6d हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाबू, कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं। मान लेते बाबू, लेट बाबू फर्स्ट टर्म, शांति समझना, फर्स्ट टर्म बाबू, फर्स्ट टर्म मान लो कितना सर a है, यहाँ पे पहला टर्म क्या a है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना, थोड़ा सा ध्यान लगा, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर क्वेश्चन में, d है। ठीक, इतना समझ गया? ठीक बाबू, तो एपी का जो सीक्वेंस बनेगा, एपी का जो सीक्वेंस बन जाएगा बाबू, देखो फर्स्ट टर्म बाबू, फर्स्ट टर्म आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ से एपी का सीक्वेंस क्या बनेगा, शांति से समझना, पहला टर्म ये हो गया, अरे एपी का सीक्वेंस का पहला टर्म हुआ ना जी, दूसरा टर्म क्या होगा, शांति से समझो, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म कैसे लिखेगा, पहला टर्म आप प्लस एक बार डी करेगा, दूसरा टर्म में क्या करेगा, यहाँ पहला टर्म किया ना जी और कॉमन डिफरेंस ऐड किया तब ना दूसरा टर्म आ गया। ठीक, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म कैसे करेगा, पहला टर्म ए प्लस, तीसरा टर्म कैसे किया 2 इंटू डी किए, 2 इंटू डी किए ना जी, 2 इंटू डी किए, तीसरा टर्म कैसे किया 2 इंटू डी किए, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। ठीक, एपी का अगर फर्स्ट टर्म दिले है कॉमन डिफरेंस के लिए तो एपी जो मेरा बनेगा पहला, दूसरा में डी, तीसरा में ए प्लस 2d, तीसरा टर्म कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म मान लो तीसरा टर्म है तो क्या किया 2 इंटू डी किए, है ना, पहला दूसरा तीसरा, चौथा टर्म अगर निकालेंगे, चौथा टर्म निकालेंगे तो ए प्लस कितना करोगे, चौथा में 3d करोगे, है ना। तो अगर कोई भी सीक्वेंस का पहला टर्म दूसरा टर्म दे ले, पहला कॉमन डिफरेंस दे ले, तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, एपी बना सकते हैं। ए पहला है ना, एपी कैसे बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या बन जाएगा, ए प्लस 4d बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ए प्लस 5d बन जाएगा, है ना, अप टू सो ऑन, ऐसे करके बनते जाएगा बनते जाएगा, है ना। जहाँ ए और डी की वैल्यू रखो आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, शांति से समझना, अभी इसी चीज को इधर लिख रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा बाबू, फर्स्ट टर्म को क्या मान लो T1 मान लो, तो T1 कितना हो गया, ए हो गया। ठीक, T2 सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, शांति से समझना। थर्ड टर्म T3 मेरा किस, T3 थर्ड टर्म हो गया, ए प्लस 2d हो जाएगा, शांति से समझो, शांति से, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, बस कुछ नहीं है। थर्ड टर्म मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। फोर्थ टर्म मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ 3d आएगा। फिफ्थ टर्म T5 ए प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। अरे यही ना इंग्लिश में सिखा रहे हैं। यहाँ मान लो चौथा टर्म आ रहा है तो 3 हो रहा है, पांचवा टर्म आ रहा है तो 4 आ रहा है, छठा टर्म आ रहा है तो 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला टर्म है कॉमन डिफरेंस सेम है तो वही किए हैं। मान लो 6 टर्म है तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 5d हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हो ना। ठीक बाबू, इसी तरह से बाबू मान लो nth टर्म है ना, अरे 10 8 20 50 100 nth टर्म है तो पहला टर्म, आज जितना यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आ रहा है तो n रहेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। अरे यहाँ 5 है, यहाँ छठा टर्म निकाला तो 5 आ रहा है, पांचवा टर्म निकाला 4 आ रहा है तो nth टर्म निकालेगा तो कितना होगा, n माइनस 1 होगा।
यहाँ पे जो है टर्म से कम ही ना जी, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। तो अगर nth टर्म निकालेगा तो उससे कम होगा, तो tn बराबर कितना होगा, tn बराबर कितना a प्लस n माइनस डी हो जाएगा। तो यही आपका प्रूफ हो गया, और कुछ नहीं करना था, थोड़ा ध्यान लगा कर सोचना था, आ जाएगा आपका, है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, लिखो बोला। सर क्वेश्चन भी लिखना है सर? हाँ उधर लिख लो, ये अंतरात्मा वाला बात हो गया, है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखे थी, सबसे पहले प्रूफ। साइड में बादल बना के लिख लो, जैसे लिखल है साइड में बादल बना के लिख लो, आगे पीछे करेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये फिफ्थ टर्म हो गया, ये सिक्स टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, nth टर्म हो गया। कौन भागा जी, अभी फोन किया, जैसे टाइम होता नहीं है कि भागना लेट से आता है सर। समझा शोभ, धर्मवीर समझा जी? हाँ सर यस समझ गए। सर। हाँ तो संडे को कूटेंगे, तैयार हैं, बहुत दिन हो गया दवा खिला हुए। हंसता क्या बाबरी, कोई मर्जी नहीं बाबरी, तो रुला दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे ये सब शैतान। पूरा पीछे वाला 60 क्वेश्चन बन गया जी धर्मवीर? हाँ 58 को है, बनल रहना चाहिए। लिखो बाबू। हो गया थोड़ा सर। हाँ बोला ऐसा, सर ईसा बोलिए। टीएन लिखे सर। हाँ बोला, बोलो बाबू। सर वो जो टैप टीएन लिखे हो तो एनसीईआरटी बुक में एएन दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एन देता है। ऐसे ए से जनरली हम लोग ये फर्स्ट टाइम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन भी कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम कर सकते हो। ज्यादा बाबू ये होता है आपका टीएन ही यूज करता है सब जगह, एन भी कर सकते हो, उसके लिए सुनिए ऐसा। 5 एपी में है सर। कुछ 5 5 5 5 5 5 कॉमन डिफरेंस बाबू देखो। ठीक है बाय सर। बाय बाय बाबू।